उमैन याज़ी साहब, a very warm welcome to you. So backdoor राब्ते हैं बुशरा बीबी के with someone. अब देखिए, इस तरह की इस बात की किसी तरफ से तो तस्दीक नहीं है। खान साहब ने जो बनाई कमेटी 5 रुकनी पहले बनाई, जो एक्सपैंड करके 7 रुकनी हो गई, सामने तो वही है और एजेंडा भी इस मीटिंग का खान साहब ने ही सेट किया। अब देखें ना, अगर कॉस्मेटिक भी, अभी तो मुज़ाकरात चल ही नहीं रहे, हम इसको कॉस्मेटिक भी कैसे कह सकते हैं? अभी तो कोई चीज़ इस पर डिस्कस ही नहीं हुई, कोई चीज़ फॉर्मली आगे बढ़ी नहीं, अभी तो बैक एंड फोर्थ हो रहा है कि आप अगर आपको लग रहा है इतने इनिशियल स्टेजेस में है, तो अभी आपने हामिद रज़ा साहब की बात सुनी, वो तो अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर नहीं बनाया कमीशन तो फिर कोई मुज़ाकरात नहीं है। देखिए, अब उस तारीख खान साहब ने कल जो बैरिस्टर गौर को कैटेगोरिकली यही कहा कि ठीक है, मुलाकात नहीं कराते, उससे पहले आप इन राइटिंग डिमांड्स दे दें। इनका मेन हर्डल यही था ना कि इन राइटिंग आ जाए, हमें स्कोप पता चल जाए। तो स्कोप अब इन्हें पता चल जाएगा, वाज़े है। और देखें, कमीशन बनाने में हाँ या ना ही होनी है ना, उसमें इन बिटवीन तो कोई चीज़ नहीं है। और ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि इसके लिए जो है ना इन्होंने कोई एक्ट पास करना है। एक्ट मौजूद है, कमीशन बनाना गवर्नमेंट के इख्तियार में, इसमें बनाने में कितनी देर लगती है? देखिए, इस पर भी उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को आकर आप पहले मुतमईन करें कि ये कमीशन बनना चाहिए। अच्छा, देखिए, मुतमईन करना है, पार्लियामेंट को करना है, चले फिर देखें ओवरऑल पार्लियामेंट को इतना एम्पावर कर दें कि हर इश्यूज़ पे, जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़, आज तक उन पे किसी ने ब्रीफिंग दी है पार्लियामेंट को? पार्लियामेंट को तो किसी चीज़ पे हमने इन्वॉल्व ही नहीं किया। ओवरऑल सारी चीज़ें साइड ट्रैक पर। नेशनल सिक्योरिटी के इशू ऑब्वियसली सीक्रेट सेंसिटिव मामला होते हैं, वो ओपनली डिस्कस नहीं होते, इसमें तो कोई हैरत की बात नहीं है, लेकिन उसको आप एक सियासी बात से तो नहीं मिला सकते। नहीं, देखिए, 9 मई के वाक़यात सामने हैं। देखिए, पिछला पूरा साल सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सब कुछ का जोर 9 मई पे रहा। फिर 26 नवंबर के वाक़यात सारे सामने हैं, ठीक है। इनको आप कमीशन के ज़रिए प्रोब करने में ऐसी क्या कबाहत है कि आपको ख़तरा है कि कोई जो है ना चीज़ जो इस वक्त छुपी हुई है वो बाहर आ जाएगी? बात है, एक फुटेजेस की बात है, डिजिटल एविडेंस है, ठीक है, जो कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, कोई ओरल शहादतें हैं, वो सारा कमीशन रिकॉर्ड कर लेगा, चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। कि 22 मई पे कमीशन बनता है और वो आपको बताता है कि पीटीआई शामिल थी, आप ही के लोग थे, अब तो नजर भी आ गए, सजाएं भी होगी उनको। देखिए, वो सजाएं किधर से हुई हैं? देखें, सजाएं किसी जुडिशल फोरम से होनी चाहिए। अभी तक एक ट्रायल मुकम्मल हुआ है, वो एटीसी सरगोदा का। अगर साबित हो जाता है कि पीटीआई है उसके पीछे, फिर क्या? नहीं, साबित कमीशन साबित करे, अगर सारों को रिकॉर्ड करेगा ना, फिर आप ये तो नहीं कहेंगे कि कमीशन की गलत है। इंडिपेंडेंट कमीशन बनता है तो फिर पीटीआई को भी ओन करनी पड़ेगी, उससे तो नहीं रेगल आउट कर सकते। मगर बात यह है कि कंडेम अनहर्ड तो ना करे। 1.5 साल से एक ही नैरेटिव चलाया गया कि पीटीआई ने किया है। पीटीआई की किसी ने सुनी? इमरान खान ने आज तक नहीं, नजर कैसे आ रहा है? कैन सी पीटीआई's रिएक्शन। देखें, हाई कोर्ट की उनकी वीडियो फुटेजेस ये भी हैं कि मत जाएं आगे इस इलाके में, ये भी हैं, मगर साथ में ये भी है कि वो चले गए अंदर और हाई कोर्ट से खान साहब को गिरफ्तार किया, धमका भी 9 मई को खान साहब को गिरफ्तार किया गया हाई कोर्ट से। ठीक है, अगर इजाजत दें, तहरीक इंसाफ और हुकूमत की कमेटी के माबैन जारी लफ्जी गोलाबारी तो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपके सामने रखते हैं। सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ और हुकूमती कमेटियाँ बाइख्तियार हैं या दोनों कमेटियाँ ही बेख्तियार हैं? हुकूमती कमेटी वादे के बावजूद तहरीक इंसाफ की कमेटी के बानी पीटीआई से मुलाकात क्यों नहीं करवा सकी? क्या हुकूमती कमेटी अगली मीटिंग में जुडिशल कमीशन की तश्कील की हामी भर सकेगी? अगर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हुकूमती कमेटी में मौजूद होते तो क्या फिर ये कमेटी बाइख्तियार हो सकती थी? क्या बुशरा बीबी की पस पर्दा मुलाकातों की खबरें दुरुस्त हैं, और अगर दुरुस्त हैं तो इनकी क्या इम्प्लीकेशन है? क्या बैकडोर बातचीत कहीं और हो रही है और हुकूमत और तहरीक इंसाफ की कमेटियाँ फ़क्त आखिर में फैसले सुनाने का काम करेंगी? सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। डॉक्टर शिजरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपने भी ये बातें सुनी होंगी बैकडोर राब्तों की, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक बैकडोर रवाबत का मामलात है, वो तो उसकी कोई ऐसी मुसद्दिका खबर नहीं है या जिसके ऊपर हम कह सकें कि कोई ऐसे बैकडोर मामलात चल रहे हैं। लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिनके लिए कमिटीज़ तश्कील दी गई, जिनके लिए हुकूमत ने तमाम जमातों से रिप्रेजेंटेटिव्स लिए और वो पीटीआई की तरफ से भी ये कमेटी आई, असल वो इम्पॉर्टेंट मैं समझती हूँ वो है क्योंकि उसको पार्लियामेंट को प्लेटफॉर्म बना के तो हमने बात की। अभी आपके जो पीटीआई के रुकन थे वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट का इससे ताल्लुक क्या? देखिए, पार्लियामेंट को ही तो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, इसीलिए स्पीकर साहब ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया। पार्लियामेंट को एक सुप्रीम बॉडी समझते हुए और पार्लियामेंट को के अंदर लोगों की जितने भी अवाम है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, यही तो सबसे बड़ा ताकत का सरचश्मा है, अवाम। तो जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अगर आपस में बातचीत नहीं कर सकते या किसी मामला को हल नहीं कर सकते तो फिर और कहाँ
ये हो सकते हैं मामला तय। जहां तक ये आपने सवाल किया कि क्या ये इन कमिटीज के को कितने इख्तियारात हासिल हैं, देखिए इख्तियारात हासिल हैं तो ही हुकूमत ने अपने लोग नामजद किए और पीटीआई ने अपने लोग नामजद किए। सवाल ये है कि इनको मुज़ाकरात को आगे लेके चलना। ये सवाल इसलिए उठा डॉक्टर शिजरा, इफ यू अलाउ मी, क्योंकि एक मुलाकात थी कल, इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि हम चाहते थे मुलाकात हो जाए। एक तासुर बनाया गया कि पीएमएलएन चाहती थी कि बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाए मगर नहीं हो सकी। सो इसीलिए क्वेश्चन उठा कि अगर इतना भी इख्तियार नहीं है कि एक मुलाकात करवा सकें तो फिर कितना इख्तियार है आपके पास? उसमें चंद जो इन्होंने चीजें रखी कि किस तरीके से वो मुलाकात हो, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली ये जेल है, कोई बाहर किसी उस तरह से तो नहीं कोई बंदा बैठा हुआ कि उसके आप पूरी एक वो बना के दे दें कि ये हम एक पार्क के अंदर जो है वो हमें दे जगह और वहां पे हमारी मुलाकात हो। इट्स नॉट पॉसिबल लाइक दैट। एक कैदी है, एक जेल में है, उसके साथ जेल। सो डू यू नो कि एग्जैक्टली क्या वजह थी? क्या यही वजह थी कि वो एक कैदी है, उसका डेकोरम है? हम तो ये बात मुज़ाकरात में कह देनी चाहिए थी। इरफान सिद्दीकी साहब फिर क्यों कह रहे हैं कि जी वादा तो हमने किया था, ये पूरा होना चाहिए था? व्हाई डिड ही से दैट? देखिए ये सारी शराइत बाद में इन चीजों के ऊपर ज्यादा जोर देते गए पीटीआई वाले। बाद में अगले दिन असद कैसर साहब ने ये भी कह दिया कि हमें सिर्फ साबका चेयरमैन पीटीआई से नहीं बल्कि और भी हमारे जितने वहां पे कैदी उन सबसे मिलने। तो ये बीच में चीजें ऐड होती गई। और दूसरी वजह जो कि बताई गई वो ये भी थी कि जो स्पीकर साहब थे वो बाहर चले गए, वो आएंगे तो फिर इसमें मजीद, बल्कि आ चुके हैं मेरा ख्याल है, तो इसको मजीद वो कर दिया जाएगा। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह से ये चाहते हैं उस तरह से शायद मुलाकात ना हो सके, लेकिन हुकूमत जिस हद तक इनको फैसिलिटेट कर सकी मुज़ाकरात के लिए, मुलाकात के लिए, वो जरूर करेगी। हैविंग सेड दैट, मैं ये जरूर कहूंगी कि इन्होंने ऑलरेडी दोबारा से शराइत रखनी शुरू कर दी हैं। जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे तभी भी यही बात थी कि शराइत रख के और प्री कंडीशंस रख के ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन इन्होंने ना सिर्फ ये कि थ्रू आउट जब मुज़ाकरात हो रहे थे अपने ट्विटर के जरिए, अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जरिए इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते रहे, समेत इनके साबका चेयरमैन के। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने आज फिर से इस किस्म की शराइत रखनी शुरू कर दी कि इस डेट तक जी नहीं होगा। उन्होंने कहा अगर कमीशन नहीं बनेगा नेक्स्ट मीटिंग में तो फिर ये डायलॉग ऑफ है। ये क्लियरली कहा है हामिद रजा साहब ने, आपने अभी सुना। शराइत के साथ बात नहीं हो सकती। लेकिन खबरें ये भी तो है कि कमीशन शायद बन जाएगा, 26 नवंबर पे नहीं बनेगा, 9 मई पे बन जाएगा। कुछ इस पे गौर हुआ है गवर्नमेंट में कि लेट्स डू दैट? बिल्कुल गौर हुए। मुज़ाकरात का मतलब ही गौर खौज है, मुज़ाकरात का मतलब ही बातचीत से किसी हल को निकालना है। लेकिन ये यस और नो क्वेश्चंस नहीं हो सकते। इन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाए, अब उसके TORs तो तय करने होंगे ना। ये बताएं कि इनके क्या TORs है, ये क्या चाहते हैं। उसके बाद हुकूमत देखेगी कि उनको किस तरीके से विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ जो है अपना कानून और आइन के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए किस तरीके से उन TORs उनका मुतालबा यही है कि कानून और आइन के फ्रेमवर्क में रहें। बिकॉज पीटीआई का कहना यह है कि आप कानून और आइन के फ्रेमवर्क से निकल कर हमारे ऊपर मुकदमात बना रहे हैं, उनसे बाहर निकल कर हम एक मुकदमे से निकलते हैं दूसरे में पकड़ लेते हैं, तो इसी को फॉलो करें। मुतालबा यही है मैम। इनके कहने से तो आइन और कानून से अलग नहीं हो जाती ना चीज। ये अगर आप एक टीवी टॉक शो पे कह देंगे कि हम सारे हमारे लोग बेगुनाह हैं तो वो बेगुनाह नहीं हो जाते। 9 मई के जितने भी शवाहद हैं वो इन्होंने खुद, इनकी अपनी टीम्स ने दिए हुए हैं। उन्होंने खुद अपनी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे लगाई। ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग, ठीक है, वो जो गुस्सा है सोशल मीडिया पे उसको तो कंटेन कर लें, ट्विटर के ऊपर जो बातें करते हैं। बट आज जो खबर एक रिपोर्ट हुई है कि बानी पीटीआई के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हुआ है कि कोई मिलने ही नहीं गया। मुलाकात का दिन था मगर वो इंतजार करते रहे और कोई भी नहीं गया। आपकी कल मुलाकात हुई है, सो व्हाट हैपेंड टुडे? देखिए मुलाकात का स्केड्यूल होता है, पहले से बताया जाता है किन लोगों की मुलाकात है। मुलाकात रैंडमली दिन बिल्कुल होता है। तो दिन पे इन्होंने, आप पिछले थर्सडेज की हिस्ट्री उठा लें कि किस पॉलिटिकल बंदे की इन्होंने मुलाकात कराई है। जाएं वहाँ पे, जब मुलाकात नहीं होगी तो खबर बनेगी। देखिए ये
ने जाना है, कमेटी ने बैठ जाना जाए है। बाहर। 7 रुकनी कमेटी है, हाई पावर्ड कमेटी है जो गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट राब्ते में है। गवर्नमेंट ने कोई इंटीमेट किया है कि आपकी इस टाइम पे खान साहब से मुलाकात होगी? थर्सडे आपकी मीटिंग कर रही था, फैमिली तो जा सकती थी। देखिए फैमिली की मुलाकात ट्यूसडे को होती है, फैमिली की मुलाकात का इससे क्या तो ताल्लुक आज है? पार्टी की मुलाकात थी। आज पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात, पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात हमेशा आपको So, कोई जेल नहीं गया, PTI से सुपरिटेंडेंट nobody कन्वे ही went. नहीं, कन्वे जब होएगा तब होता है। देखें रैंडम तो नहीं है कि खान साहब को मिलने जना वो 9 बजे पहुंच जाएंगे, बाकायदा टाइम स्लॉट दी जाती है, बताया जाता है और फिर जाते हैं। जब बताया ही नहीं गया, देखिए मुलाकात ये कराना या ना कराना ये इशू ही नहीं है। देखें अगर 7 बजे अडयाला के दरवाजे खुल सकते हैं तो रात 9 बजे भी खुल सकते हैं। बात है जिन्होंने करवानी होती है वो करवा देते हैं। बात है कि अभी ये खुद तजब्जुब का शिकार हैं कि मुलाकात कराएं ना कराएं, हमने आगे बात क्या करनी है, जब इन्हें खुद अपने पैरामीटर्स का ही नहीं पता, अपनी लिमिटेशंस का ही अभी तक पूरा नहीं पता, तो इस वजह से ये सारा डिले कर रहे हैं।